दोस्तों, आज जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक चुनावी आरोप नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की जड़ों को हिला देने वाली कहानी है। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे दावे किए और जो उन्होंने कहा मैं उसे एज इट इज आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक के बेंगलुरु की महादेवपुरा विधानसभा में 1,250 वोट चोरी हुए। 6,50,000 टोटल वोट थे जिसमें से ही चोरी हुए। राहुल गांधी जी के मुताबिक इन चोरी हुए वोटों के 5 बड़े तरीके थे। 11,965 डुप्लीकेट वोट, जहां एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग बूथों में दर्ज था और वह 4-4 जगह वोट डाल रहा था। 40,009 फर्जी और अवैध पते, जिनमें कई ऐसे घर थे जो मौजूद हैं ही नहीं, या जिनके पते में हाउस नंबर 0 जैसा विवरण लिखा था, या पिता का नाम ऐसे बेकार या बेमतलब शब्दों से लिखा था जैसे कि उदाहरण के तौर पे ILSDFHAUG या इस तरह के शब्द। भला इसके नाम हो सकता है। 10,452 ऐसे वोटर थे जो बल्क वोटर थे, यानी जहां एक छोटे से मकान के पते पर 40, कहीं 60, कहीं 80 अलग अलग लोग एक कमरे के नाम पर, एक कमरे के पते के नाम पर वोटर लिस्ट में दर्ज, और जहां सच में कोई रहता ही नहीं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। 4,132 नकली फोटो, जिनमें एक ही तस्वीर अलग अलग नामों के साथ लिस्ट में थी। और सबसे बड़ा 33,692 बार फॉर्म 6 का दुरुपयोग किया। फॉर्म 6 बेसिकली नए वोटर के लिए होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बूढ़े बुजुर्गों को 2-2 बार रजिस्टर करके वोट डालने के लिए किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की टीम ने जमीन पर जाकर जांच की, लेकिन जिन पतों पर सैकड़ों वोटर दर्ज थे वहां लोग मौजूद ही नहीं। पते पर तो यह पता चला कि वो एक शराब फैक्ट्री थी, लेकिन उसके पते पर जानिए कैसे दें अपना वोट ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग करते हुए। अब बैलेट यूनिट में अपने पसंद के प्रत्याशी के नाम और चुनाव चिन्ह के सामने वाले नीले बटन को दबाएं। जिस प्रत्याशी को आपने वोट दिया है उसके नाम और चुनाव चिन्ह के सामने वाली लाल लाइट जलेगी। इसके बाद वीवीपैट एक बैलेट पर्ची प्रिंट करेगा जिसमें पसंद के प्रत्याशी इसके सबूत भी मिटा रहे हैं। सोचिए, अगर 1 लाख वोट सिर्फ एक सीट पर गायब हो सकते हैं तो पूरे देश में यह संख्या कितनी होगी। यह सवाल कांग्रेस या बीजेपी का नहीं है, यह सवाल हर भारतीय नागरिक का है, क्योंकि जिस दिन हमारा वोट असली नहीं रहा उस दिन हम सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएंगे, नागरिक नहीं। अब तय आपको करना है कि चुप रहना है या सवाल पूछना है। मैंने तय किया कि मेरी वोट सिर्फ अधिकार नहीं, लोकतंत्र की रीढ़ है, इसलिए मैं सवाल पूछूंगा।